मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ अभी उसे बहुत याद कर रहे हो। अभी तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो, तुम्हारी आहत हुए हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय है, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ नहीं आ रहा था तुम खुद को इस समय से बाहर कैसे निकाले। तुम्हारा मन बेचैन रहता है। तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं स्थिर नहीं रह पा रहा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी कोशिश देख रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, जिन्हें तुम बहुत खुश होकर पूरा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा यह उलझा हुआ मन तुम्हें कुछ भी जरने नहीं दे रहा। तुम अंदर से बहुत बेचैन हो, बहुत परेशान हो, प्रतिपल तनाव में रहते हो और इसीलिए मुझे इतना याद करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन अब वह धीरे धीरे बिखर रहे हैं। अतीत में तुमने बहुत कुछ खोया है, अब तुम और कुछ भी खोना नहीं चाहते। तुम परेशानियों को सहते सहते थक चुके हो, अब तुम अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हो। लेकिन तुम अपने प्रेमी को भी बहुत याद करते हो और हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि उसकी जो भी नाराजगी है वह दूर हो जाए, वह तुमसे कभी भी अलग ना हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम उसके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर तुम दोनों के बीच बहुत सी गलतफहमी आ गई और जिस कारण आज तुम्हारा रिश्ता बिखर गया है। तुम फिर से सब कुछ समेटना चाहते हो, सब ठीक करना चाहते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यह बताने आया हूँ कि तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारे जीवन का कठिन समय है, यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, यह खत्म होने वाला है और एक नया सवेरा आशा की नई किरण लेकर आ रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम दोनों फिर से पहले की तरह एक साथ होंगे और अभी जो कुछ भी गलतफहमियां तुम दोनों के बीच आ गई है, उनका भी अंत होगा। इस कठिन समय के कारण ही तुम दोनों का रिश्ता पहले से और मजबूत बनेगा। तुम्हारी हर परेशानी अब समाप्त होगी। अब तुम्हारे रोने का समय नहीं है, खुश हो जाओ। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना ला रहा है। इस योजना के माध्यम से तुम दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। वह तो समय भी एक बहुत बसी परेशानी में उसका हुआ है। किसी ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसीलिए वह इतना परेशान है कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। उसे धन की बहुत बड़ा हानि हुई है, इसी कारण वह इतना क्रोधित रहता है। वह तुमसे नाराज नहीं है, वह स्वयं से नाराज है, क्योंकि उसने जो कुछ भी सोचा था कुछ भी नहीं हो रहा है। वह अपने आप का अभी बहुत कमजोर और असहाय समझ रहा है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने उसका भरोसा तोड़ा है और इसी कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आया है कि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा। हर किसी पर संदेह कर रहा है, सबको संदेह की नजर से देख रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है, अपनी परेशानियों को और अपनी हानि को तुम्हें बताना नहीं चाहता। अभी वह बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अभी कुछ समय के लिए अपने आप को शांत करो। अपने मन में नकारात्मक विचार मत आने दो। तुम दोनों का रिश्ता शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए अपने मन को शांति रखो और एकांत में रहने का प्रयास करो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए चमत्कारी है। तुम एक बहुत खुशखबरी को सुनोगे। तुम दोनों फिर से एक साथ होंगे। सारी गलतफहमी को दूर करके खुशी से रहोगे।
मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभी तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं उनका अंत होगा। जो भी हानि हुई है उससे 4 गुना बढ़ाकर तुम्हें लाभ होगा। अब कोई भी तुम्हारे बीच में नहीं आ पाएगा। सब कुछ पहले की तरह सुंदर और पवित्र होंगे। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।